हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ हाँ, अजरा से बात करवाओ मेरी। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आती हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सारा, सारा, जी खाला। क्या कर रही थी बेटा? वो सूट सी रही थी। अब किसका सूट सिलाई कर रही थी? आप ही के सूट की सिलाई कर रही थी, टाइम मिला तो सोचा सी दूं। ये तो बहुत अच्छा किया। शुक्र है खुदा का तुम्हारे चेहरे की रौनकें लौट आई। गमों के पहाड़ टूट पड़े थे तुम पर। खाला अब तो सब ठीक है, बस अजहर भाई की कमी महसूस हो रही है। हाँ, अभी अजहर की कॉल आई थी, तुम्हारा पूछ रहा था। और तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी अजरा से भी मेरी बात हुई। बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की लगती है। लगता है अजहर ने तुम्हारा बहुत जिक्र किया है। तुम्हारा भी बहुत पूछ रही थी। इंशाल्लाह चलेंगे उसके घर पे कभी। हाँ खाला, मैं चलूंगी। मुझे लग रहा है इस घर की खुशियां दोबारा से लौट आई हैं। बस अल्लाह मेरे अजहर की जिंदगी में सुकून और खुशियां दे। खाला इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सबा आप ही से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम्हारा दिल करे बात कर लिया करो। बल्कि ये लो फोन, बात कर लो। मैं भी आती हूँ। हेलो सबा आप ही। अब तो बहुत जल्दी जल्दी आप ही को याद कर रही हो सारा। हाँ सबा आप ही, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। क्या पुप्पा वापस आ गए? नहीं, अभी तो पता ही नहीं चल रहा किधर है। अच्छा सबा आप ही, आपको एक बात बतानी थी। खैरियत तो है सारा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। वो अजहर भाई ने दूसरी शादी कर ली है। क्या मतलब? अच्छा सारा, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मेरे पास आ जाओ। नहीं आप ही, अब तो खाला भी बहुत खुश हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, सबकी जिंदगी बदल रही है, इंशाल्लाह हमारी भी बदलेगी। आप ही, मुझे हादिया की बहुत ज्यादा याद आ रही है। कल वो मेरे ख्वाब में भी आई थी। आप ही, मुझे लगता है कि हादिया किसी बड़ी मुश्किल में है। आप ही, कसम से हादिया के बगैर नहीं रहा जा रहा। वो परियों सी बहने, वो फूलों सी प्यारी थी, कितनी हंसी वो कहानी तुम्हारी। ठहर सी गई जिंदगी यूं, मिला ना कोई सहारा। बात सुन गुलजार, ये जो थारा धंधा है ना, उसमें से मारे को आधा हिस्सा चाहिए। सी बातें कर रही रानी, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू बदली बदली सी है। तेरा मेरा क्या लगा है तूने? तू मेरी बीवी है, मेरा सब कुछ तेरा है। हाँ बीवी तो हूं मैं थारी, मगर थारे घर में सिर्फ चोला चुका करने ना आई हूं मैं। अरे जिसको छोड़ के थारे साथ आई हूं ना मैं, उसके करतूत भी तेरे जैसे ही थे। पर था वो मर्द, अपने सारे धंधे में मुझे शामिल जरूर रखता था। और तूने अपनी प्यारी बीवी के साथ जो कुछ किया है ना, मुझे सब पता है। क्या फालतू बातें लेके बैठ गई रानी? देख गुलजारे, इबागे ना लाखों का कारोबार है। अब ये जो धंधा है ना, तेरे से अकेला ना संभाल पाएगा। देख रानी, तू मुझे क्यों तंग कर रही है? और बच्चे भी तू मुझे नहीं दे रही है। मेरी एक सेठ से बात हुई है, वो दुबई में है, इतना पैसा देगा कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ना ना ना, ए मैं कोई लालच ना करती। अरे देखा नहीं तूने कितनी गोरी चिट्टी है? इसे तो मैं अपने धंधे में लाऊंगी। तू पता नहीं किस सेठ की बात कर रहा है। अरे थोड़ा वक्त तो गुजरने दे, फिर तू देखेगा हमारी चौखट पे कितने सेठ अपना माथा टेक के जाएंगे। बस पहले मुझे इसको इस गंदे से निकालना है, और तुम्हारे को ना हमारा काम करने दे। देख रानी, तू मेरा दिमाग खराब कर रही है।
ये बतू रानी को रोक ना पाएगा। मैंने तुम्हारी फूफी की अभी ताज़ा जो है ना वो रिपोर्ट्स निकलवाई हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि रिपोर्ट में इस दफा एक अजीबोगरीब बात सामने आई है, और वो ये है कि तुम्हारी फूफी को जहर दिया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है पुप्पा झूठ बोल रहे थे। वो बिला वजह पुप्पो को बीमार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सबा, मुझसे भी मिल सकती हो तुम प्लीज? क्यों, खैरियत तो है? सबा, मैंने मालूम किया है तुम्हारे फूफा के बारे में। थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं हुई है अभी। लेकिन हारिस तो कह रहा था उनके खिलाफ कंप्लेन हुई है बाकायदा। सबा, नहीं, उन्हें कहीं और ले जाया गया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बहुत सीरियस मामला है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अरसल, ये बात तुम फुप्पो को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब ये तो मालूम करने पर ही पता चलेगा कि उन्हें कौन कहाँ ले गया। प्लीज अरसल, इस चीज का जल्दी मालूम करो। मैं जब तक फुप्पो को तसल्ली देती हूँ। सबा, थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। अंकल ने हेल्प करने का वादा किया है, अब देखो कि क्या होता है। और अगर पुलिस केस हुआ होगा तो उसका भी पता चल जाएगा, या अगर किसी दूसरे थाने में होंगे तो उसकी भी खबर मिल जाएगी। लेट्स सी, देखो। ठीक है, तुम सुबह तक बताओ मुझे। ओके। थैंक यू अरसल, मैं तुम्हें बहुत तंग कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। अब बात का नहीं पता कि क्या होता है मेरे साथ। बैठ। अच्छा सुन, तूने कभी लाली सुर्खी लगाई है? नहीं आंटी, मैं तो अभी छोटी हूँ। अरे अब भी छोटी है ना, पर बहुत जल्द तो बड़ी भी तो होगी, हैं? फिर तो लगाएगी ना। आप ही कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं तुझे ये बातें समझाती हूँ एक एक करके। चल मैं तुझे तैयार करती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि तू लगती कैसी है। नहीं आंटी। अरे बस ना, मेरे लिए कर ले। कर। नहीं। अरे चुप। अच्छा। नहीं। हाय, इतनी खूबसूरत लग रही है तू। मुझे तेरी यही खूबसूरती तो चाहिए।
फुप्पो, मैंने आपको कहा था ना कि हारिस झूठ बोल रहा है। फुप्पा को थाने नहीं लेके गया कोई। किसने कहा ये? मैंने अरसल से मालूम करवाया है। सबा तो फिर कहाँ है वो? फुप्पो, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं हुई है, मसला कुछ और ही है। सबा, लेकिन कौन है जो ऐसा करेगा? फुप्पो, मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन हारिस का कैरेक्टर मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। वो कब से आके हमें झूठ बोल रहा है, उसे सब कुछ पता है। तुम्हारे ख्याल में हारिस ने किया है ये सब कुछ? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं फुप्पो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसे जरूर कुछ मालूम है इस बारे में। आप उसको बुलाकर पूछें। सबा, मुझे तो शक जफर पे लग रहा है। जिस तरह की वो धमकियां मुझे दे रहा था, कहीं उसने तो नहीं करवाया। और तुम तो जानती हो कि जफर और जुबैर की नहीं बनती। और मैंने तुम्हें यह भी तो बताया है, क्या वो मुझसे सौदेबाजी कर रहा है? नहीं पप्पो, मुझे नहीं लगता, लेकिन आप हारिस को बुलाकर जरूर पूछें। नहीं भाई, मुझे उससे नहीं मिलना। उसे देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पप्पो, ऐसी बात नहीं है, अभी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? मैं बात करूंगी उससे। क्या बात करोगी? जो बात उसे मालूम है हमें बता दे। उसे कुछ नहीं पता भाई। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें उससे मंगनी करने के लिए मजबूर किया। शुक्र है पप्पो, आपको मेरी बातें समझ आने लगी हैं। ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ। हारिस, कहाँ हो? घर आओ जरा। आ रहा है वो। ठीक है। उस्ताद, क्या बात है? बात को छोड़, जो मैंने तुझे फोन पे कहा है ना, वो करना है। मीना की कब्र के साथ एक कब्र और खोदनी है, और काम बहुत एहतियात से करना है, और ये काम आज रात ही मुकम्मल हो जाना चाहिए। जी उस्ताद। अलविदा रानी, अलविदा। तेरा मेरे साथ इतना ही था। मानी, खैरियत? इतनी रात को आपने बुला लिया? हारिस, तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हारे मामू को कहाँ रखा गया है? थाने में। तुम मुझसे मुसलसल झूठ बोले जा रहे हो। मुमानी, मुझे जो रिपोर्ट मिली मैंने एक एक करके आके आपको बता दी। तो तुम सच नहीं बताओगे? पप्पो, ये कभी भी सच नहीं बोलेगा। ओ सबा जी, मतलब मुमानी आपकी जुबान बोल रही। हारिस, तुम्हें सब पता है कि पप्पा को कहाँ लेके जाया गया है? हाँ, अब मेरा बताना बनता है। ठीक से बात कर लेते हैं। ये तो आप बताएंगी कि मामू कहाँ है। क्या मुमानी को पता है कि आप रोज किससे छुप छुप के मिलना जाती हैं? क्या बात कर रहे हो हारिस? सब पता है मुझे। मामू को ऐन मंगनी वाले दिन फंसाने का प्लान आपका और उस शख्स का है जिसके साथ आप मिलने जाती थी, जो पीछे से घर आता जाता है। पता है मुमानी को? इधर उधर की बातें छोड़ दो हारिस। नहीं नहीं, अब तो सच बात होगी। मामू को कहां लेके गए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मामू को गिरफ्तार करवाने में सबा का हाथ। चुप करो हारिस, क्या बोले जा रहे हो तुम इसे?
तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? अभी तक तो तुमने एक ही रट लगाई हुई थी, मेरी मंगेतर मेरी मंगेतर। अब इस पर इल्जाम तराशी भी कर रहे हो। अगर सबा इस वक्त ना होती मेरे पास तो मुझे ये मुश्किल वक्त काटना मुश्किल हो जाता। तुम्हारे तो झूठे दिलासे ही खत्म नहीं हो रहे। मानी, मैंने तो बस अपने शक का इजहार किया था। अच्छा, तुम्हें क्या मिलेगा अपने शक का इजहार करके? देखो हारिस, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, हमारी मुश्किलों में और इजाफा मत करो। सॉरी मोमानी जी, लेकिन इस सब में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे जितना पता था मैंने आकर आपको बता दिए। और सबा जी को भी सॉरी अगर इनको कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मुझे इनकी एक बात बुरी लगी कि इन्होंने मुझ पर शक किया है। खैर, मैं चलता हूं, कुछ पता चलता तो मैं बताता हूं। सबा बेटा, तुम अरसल से मालूम करो, कोई खबर है तो मुझे बताओ। क्या बात हो गई? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? भाभी, एक ज़रूरी बात बतानी है आपको, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उस्ताद ने आपको मारने का प्लान बनाया है। आज रात जरा संभल कर रहना। कुलचारे की इतनी हिम्मत, मारे को मरवाएगा, देख लूंगी मैं इसको भी। बात सुन, रखो। अरे नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। अरे रख, मुझे पता है कि जरूरत ना है, तेरा नशा पानी है ये। अब सुन, अब से तो कोई लापरवाही नहीं करेगा, और इसका जो भी प्लान होगा ना गुलजारे का, वो सबसे पहले आके मुझे बताएगा, ठीक है? ठीक है भाभी। चल जा। चारे ना सुधरेगा नहीं। नहीं 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 आगा साहब, जो आप बोलेंगे वही करूंगा। या आपने इतना बड़ा एहसान किया है, वो बदला तो चुकाना होगा ना आगा साहब। नहीं नहीं, मैं हाजिर हो जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। साहब